कैसे जब किसी का दिल टूटता है तो वो लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आज की कहानी भी ऐसी है। जब एक गरीब लड़का का एक लड़की से शादी होता है और लड़की को यह पता चलता है कि वो कलेक्टर बन गई है, तो लड़की वही मंडप से भाग गई और लड़के का दिल तोड़ दी। लड़का अपना बैंड बाजा के साथ में लड़की के घर पे आया था। फिर लड़के को भी समझ में नहीं आ रहा था, जो लड़की से बहुत बात करती थी, जो लड़की से बहुत प्यार करती थी, अचानक वो लड़की कहाँ गायब हो गई। फिर वहाँ से क्या था, दोनों को परिवारों में झगड़ा हुआ, फिर वहाँ से बारात वापस आ गई। तो चलिए कहानी को फिर से शुरू करते हैं। हाय गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। सुपर फास्ट स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। और आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही दिलचस्प है। और आज की जो घटना घट रहा है, जो आजकल दिलमर्रा में हो रहा है, एक चीज़ पर हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग हैं बाहर में, और बाहर में थोड़ा लोकेशन अच्छा नहीं है, तो हम लोग वीडियो घर के पीछे से बना रहे हैं। एक लड़का रहता है जो मिडिल क्लास से रहता है और एक कंपनी में काम करता है। कंपनी में काम करने के टाइम उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारा एक रिश्ता आया है और तुम बोलो तो हम लोग रिश्ते के लिए बात करेंगे, लड़की बहुत अच्छी है। लड़का बोलता है नहीं, मेरे को शादी नहीं करना है। ऐसे ऐसे करके लड़का 1 2 3 4 लड़की लोग को रिजेक्ट कर दिया रहता है। फिर एक दिन उसकी माँ बोलती है कि तुम कम से कम एक बार लड़की को तो देख लो। तो लड़का भी बोलता है सही बात है, चलो, मैंने तो बोलता हूँ शादी नहीं करना है, अब देख के मैं रिजेक्ट कर दूंगा, बोलूंगा शादी नहीं करना है। लड़का गया लड़की को देखने के लिए। लड़की को जब लड़का देखा तो बोला, अरे यार, इतना भी कोई सुंदर, इतना भी कोई खूबसूरत होता है? मैं हमेशा बोलता था शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है, लेकिन इस लड़की को देख के मैं बोलूंगा कि शादी करना है। लड़का से जब पूछा गया कि क्या तुम शादी करोगे, तो लड़का बोला हाँ। तो लड़के के घर वाले भी अचंभे में पड़ गए। जो बोलता था कि शादी नहीं करना है, नहीं करना है, अभी देखिए बोलता है कि शादी करना है। तो सब कोई घर वाले भी खुश हो गए, ठीक है चलो शादी करना है तो शादी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या था, लड़का लड़की का मोबाइल नंबर ले लेता है, लड़की के 1 2 जगह मतलब रेस्टोरेंट में कहीं मिलने के लिए बुलाता है, बात करता है। फिर इन दोनों का शादी से पहले ही थोड़ा दोस्ती हो जाता है। दोस्ती होने के बाद इन लोग का दोनों का थोड़ा बहुत बातचीत होता है। ये लोग दोनों लोग साथ में रहते हैं, दोनों लोग बात करते हैं। फिर उसके बाद लड़की बोलती है कि मेरा ये सपना है, मैं ये शादी की बात करूंगी। लड़का बोलता है ठीक है, तुम्हारा जो भी सपना है मैं पूरा करूंगा। लड़की बोलती है कि तुम पैसे कितने कमाते हो? लड़का बोला कि पैसे उतना कमा लेता हूँ जिससे घर में खर्चा चल जाएगा, लेकिन अगर तुम आ जाओगी तो थोड़ा और मेहनत करके तुम्हारे लिए भी थोड़ा और पैसे कमाएंगे, जिससे तुम्हारा पढ़ाई हो सके। लड़की भी खुश रहती है, चलो अच्छा लड़का मिला है जो मेरी केयर करता है। और लड़का भी खुश था कि लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। फिर होना क्या था, इन लोग का शादी का डेट पड़ जाता है। शादी का डेट होने के बाद लोग दोनों बहुत एक्साइटेड थे, मतलब कि जल्दी से मतलब हमारी शादी हो, क्योंकि ये लोग पहले से दोस्त बन गए रहते। शादी से 1 2 महीना पहले से लोग बात करते हैं। फिर इसके बाद होना क्या था, शादी के दिन ये लड़का उस लड़की से बात भी करता है फोन पर। जब बारात घर में जाता है तो लड़की भी बात करती है। फिर अचानक शादी के टाइम जब बुलाया जाता है दुल्हन को, तो दुल्हन रूम में नहीं है, दुल्हन गायब। फिर होना क्या था, वहां पे दुल्हन गायब। उसके बाद इस बेचारे को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब आखिर में वो गई कहाँ। फिर ये उसके मोबाइल पे 1 बार नहीं 100 बार फोन किया, मोबाइल 1 2 बार घंटी गया, फिर उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। लड़के को भी समझ में नहीं आ रहा है। और लड़के वाले लोग, जो लड़की वाले लोग पैसे दिए थे, उसी से वो लोग शादी करने आए थे लेके, मतलब जो लड़के के पास में पैसे नहीं थे घर वाले पे। तब फिर होना क्या था, वहां से इन लोग का बेइज्जती होना स्टार्ट हो जाता है। और लड़की वाले लोग भी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है हमारी लड़की नहीं है, चली गई, तो तुम लोग बारात लेके जाओ। अब यहाँ पे होना क्या था, लड़के का बहुत बेइज्जती होता है, लड़के का फादर का भी बहुत बेइज्जती होता है। लड़का बहुत रोता है और उसको बहुत फोन करता है, लेकिन लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। बारात वहां से वापस चली जाती है। और जो लड़की रहती है, इधर ये देखिए कहानी में ट्विस्ट आता है। जो लड़की रहती है शादी से 1 घंटे पहले तक उससे बात करती है, और लड़की 2 महीना 3 महीना पहले एक एग्जाम दी रहती है, जो कलेक्टर का यूपीएससी का एक एग्जाम रहता है। ठीक शादी से मंडप से जाने से पहले उसको एक मैसेज आता है कि आपका जो भी मतलब यूपीएससी का है, आप कन्फर्म हो चुका है, आप मतलब वो चीज़ बन गई है, अब आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है। फिर लड़की को क्या था, लड़की ये सोची कि मतलब चलो शादी तो बाद में भी कर लेंगे, लेकिन लड़की वहाँ पे शादी छोड़ के वहाँ से चली गई। और उसका बड़ा वो रोल था उसकी बड़ी बहन का, जो उसकी बड़ी बहन बोली कि शादी तो फिर कल भी कर लोगी, 6 महीने बाद भी कर लोगी, लेकिन ये मौके बार बार नहीं आते हैं। फिर लड़की को क्या था, लड़की शादी छोड़ के चली गई। इधर लड़का डिप्रेशन में पड़ के दारू पीने लगा, फिर जॉब पे नहीं जाता, फिर सब चीज़,
फिर लड़के को अचानक एक दिन पता चला, क्योंकि यार जब लड़कों लोग का दिल टूटता है तो जरूरी नहीं है कि हम लोग बस दारू में शराब में खोए रहते हैं। हम लोग ये भी पता रहता है कि क्या कर रही है वो, किधर जा रही है वो, किससे बात कर रही है। अक्सर ऐसा होता है, कोई लड़की जब किसी लड़के को छोड़ देती है, लड़का भी छोड़ देता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में तो खबर रखता है, कहाँ उसका मामा का घर है, कहाँ उसका बुआ का घर है, कहाँ उसका जो भी चीज़ रिलेशन है सब चीज़ वो खबर रखता है, कहाँ गई हो, किससे बात कर रही है, क्योंकि तसल्ली के लिए तो खबर रखना ही पड़ता है। सेम ये भी लड़का यही काम करता था कि वो कहाँ पे जा रही है, किससे बात कर रही है, सब चीज़ खबर रखता था। बाद में इसको बेचारे को पता चलता है कि जो लड़की है वो यूपीएससी में कलेक्ट करके मजिस्ट्रेट बन गई है। तो लड़का भी खुश होता है, फिर बोलता है ठीक है अब वो तो बन गई, मेरे से शादी नहीं करेगी। लेकिन जो ये लड़का था ये बहुत जीनियस था, ये जॉब करता था। आप लोग ये भी समझ सकते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, जिस चीज़ की रचना की जा सकती है उसको हम लोग पा सकते हैं। मतलब तो लड़का भी क्या करता है, कसम खाता है कि आज से दारू बंद, टेंशन बंद, जो भी चीज़ है। मैं भी पढ़ाई किया हूँ, मेरे को भी 1 साल लगेगा, मैं भी यूपीएससी क्रैक करके मैं भी कुछ बनूंगा। फिर क्या था, लड़के ने एग्ज़ाम दे दिया, 1 साल का ट्रेनिंग लिया, मतलब मेहनत किया, फिर बन गया यूपीएससी, बन गया डीएम बनने के बाद सबसे पहला वो लड़का क्या करता है कि जिस भी जिले में रहता है उधर अच्छा काम करता है। अच्छा काम करने के बाद फिर पता करता है कि लड़की किस जिले में किस जगह पे वो काम कर रही है। फिर लड़का अपना ट्रांसफ़र वहाँ पे कराता है। उसी टाइम लड़की के कुछ मामले ख़राब चलते हैं, मतलब लोकल जो लोग उधर के आदमी रहते हैं, कुछ घूस का चक्कर रहता है, करप्शन का प्रॉब्लम रहता है। तो लड़का वहाँ के जो लोकल मंत्री रहते हैं, मंत्री से कह के बोलता है कि मेरे को यहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए, आपका कुछ भी काम रहेगा तो मैं कर दूंगा। तो मंत्री भी बोलते हैं हाँ अच्छा है, अच्छा डीएम है भाई, किधर भी कोई भी जिले में जाएगा तो अच्छा काम करेगा, कर दो ट्रांसफ़र। यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद जब लड़की का इंक्वायरी इधर चालू हो जाता है वो घूस के चक्कर में, तो लड़की भी बोलती है कि मेरे को किससे मिलना है। तो लोग बोलते हैं कि अभी तो मतलब कुछ हो नहीं सकता, अब तुम्हारा केस डीएम साहब के अंडर में चला गया है, अब तुमको डीएम साहब से मिलना पड़ेगा। फिर क्या था, डीएम साहब से मिलने के लिए लड़की फिर जाती है, फिर जाकर वेट करती है जिला पर, डिस्ट्रिक्ट पर जहाँ डीएम बैठते हैं। फिर बैठते बैठते 2-3 घंटा हो जाता है। लड़की अब क्या करें, उसका तो काम ही है 4 बजे तक वेट करना। फिर जब 2 बजता है तो अचानक देखती है पीछे से जूतों का आवाज़ आ रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं यार, हम लोग को तो मतलब हमेशा जूता नहीं रहेगा, लेकिन जो डीएम होते हैं, जो मतलब अधिकारी होते हैं ना, हमेशा थोड़ा अच्छे से रहते हैं। और अक्सर उन लोग को जो क्या बोलते हैं ऑफिस रहता है वो सब में टाइल लगा रहता है, आदमी धीरे से भी चलेगा तो कट कट आवाज़ आता है। फिर आवाज़ जब सुनी लड़की तो थोड़ा सा पीछे घूम कर देखी, घूमने के बाद देखने के बाद हक्का बक्का रह गई। कह रही यार, लड़की का मुंह का खुला रह गया और लड़की वहाँ पर खड़ा हो गई। लड़की ये देखती है कि वो डीएम कोई और नहीं, जिससे इसका शादी लगा था, जिसको ये प्यार करती थी, वही इसका आशिक है, जो डीएम बन के भी वो डीएम के कुर्सी पर बैठ रहा है। फिर लड़की का क्या था, लड़की तुरंत उसका नाम लेके बोली, लेकिन लड़का वहाँ पे जो डीएम साहब थे वो गुस्सा हो गए, बोले कि तुम मेरा नाम लेके बुला रही हो सीनियर को। हाँ, तो फिर लड़की बोली हाँ सर बोलिए। फिर लड़का बोला कि तुम्हारा मामला क्या है, तुम्हारा केस क्या है। तो लड़की अपना केस बताई। फिर लड़का तो इधर से पहले से गुस्सा था इससे। फिर लड़का बोला ठीक है जो भी है, जेल जाना तो तुम्हारा तय है, तुमने इतना बड़ा घूस लिया है। फिर लड़की से इतना बोल के वो जाने लगा। फिर लड़की बोली सॉरी। लड़का बोला नहीं सॉरी कुछ नहीं, यहाँ पे वो पुरानी बात अलग थी और नई बात अलग है। फिर लड़का वहाँ से उस लड़की को छोड़ के चला गया। अब लड़की अपने घर पे गई। जो इसकी बड़ी बहन जो इसको भगाई रहती है शादी के दिन, वो बोलती है कि जाने दो, आज भी वो तुमसे प्यार करता है, तुम एक बार जाके उसको सॉरी बोलो, शायद वो मान जाएगा। लड़की फिर क्या था, पहले वाला जो ड्रेस था, पहले वाला जो अच्छा वाला था, पहन के जाती है डीएम साहब के साथ पास में। और डीएम साहब के पास में जाती है, रूम में जाते हैं, डीएम साहब बैठे रहते हैं, बोलते हैं अपने जो घर में काम करते हैं, एक चाय लेके आओ और एक इनके लिए चाय लेके आओ, 2 चाय लेके आओ। 2 चाय आता है तो डीएम साहब बात करते हैं, बोलते हैं कि तुम अभी क्यों आई, मेरे पास क्यों आई। तो बोलती है कि सॉरी। बोलते हैं सॉरी और कुछ नहीं। तो लड़की वहाँ पे ये बोलती है कि देखो जो भी मैंने किया अपनी मर्जी से नहीं किया, मेरी बहन ने बोला था और मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया था, इसके लिए मेरे को शादी को छोड़ के जाना था। तो लड़का वहाँ पे बोला कि तुम मेरे से प्यार करती थी, मैं तुमसे प्यार करता था। जो भी चीज़ें रहती हैं अक्सर फैमिली में, चाहे किसी भी रिलेशन में, तो सच्चाई होना ज़रूरी है, बोल के जाना ज़रूरी है। बिना बताए जाए, बिना कुछ किए जाए तो यार आदमी को टेंशन रहता है। अगर कोई आदमी बोल के जाता है मैं इधर जा रहा हूँ ना,
वो जाएगा कभी भी नहीं आएगा, फिर भी दिल को तो ये मालूम रहता है आदमी इधर गया है। लेकिन जो नहीं बोल के जाता है ना तो थोड़ा हमेशा खटकते रहता है। फिर वो डीएम साहब भी बोले कि तुम मेरे को बिना बोल के गए, तुमको मेरे पे भरोसा नहीं था, और अभी मैं डीएम बन गया, तुमसे बड़ा बन गया, तो तुम मेरे पास आ रही हो, रो रही हो, बोल रही हो गलती हो गया, और मेरे को मतलब इस केस में मत फंसाइए, ठीक है, अब जो भी होगा तुम्हारा जेल जाना तो तय है। फिर इसके बाद होना क्या था, लड़की भी टेंशन में पड़ गई। फिर लड़का उसके घर पे, लड़की के घर पे रेड मारा। रेड मारने के बाद पूरा सोफा, पूरा कपड़े, सब चीज़ फाड़ डाला, सब इधर उधर फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या था, लड़के को भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी रियलाइज होता था कि जाने दो यार, अब तो लड़की अपनी सच्चाई बता दी है। क्योंकि लड़की बोलती थी कि आपके माँ बाप ने बोला था, आपकी मम्मी ने बोली थी कि शादी के बाद आप तुमको कुछ भी करना नहीं है, तुमको बस खाना बनाना है, घर में रहना है, हाउस वाइफ बन के रहना है। इसके लिए मैं घर छोड़ के शादी के दिन भाग गई कि मतलब पहले ये देख लेंगे, मैं बाद में आपसे शादी कर लूँगी। तो लड़का बोला ठीक है, अब जो भी हो गया, लेकिन तुम्हारा सबसे पहले केस है, तुम जेल तो जाओगी। फिर लड़के को भी इधर उसके फैमिली वाले, जो लड़की के फैमिली वाले थे, वो भी आके हाथ जोड़ते थे, बोलते थे बेटा मतलब अपनी पर्सनल जो तुम्हारा प्रॉब्लम है उसमें इसमें मत शामिल करो, जो भी है सच्चाई के साथ तुम काम करो। और जो डीएम साहब थे बहुत ईमानदार थे। फिर डीएम साहब को भी थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ कि चलो जो भी हुआ, लड़की को 2-4 महीने बहुत परेशान किए, बहुत वो भी टेंशन में रहती थी, बोलती थी ठीक है हम लोग जेल में जाएंगे। फिर डीएम साहब जो लड़की के साथ में जब जज साहब के सामने गए, फिर वहाँ पे जब सुनवाई चालू हुआ तो डीएम साहब लड़की का पक्ष नहीं लिए, बस सच्चाई का साथ में बात किए, और सच्चाई के साथ में वहाँ पे सच्चाई सामने रखा गया जज साहब के सामने। जो लड़की के जो पीए थी ना, जो उसकी फ्रेंड थी, वो लोग घूस लिए थे, जो भी पैसे थे दूसरे ठेकेदार से पैसे लिए थे, और लड़की पे इल्जाम आया था। फिर डीएम साहब लड़की को कैसे भी बचा लेते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं। तो डीएम साहब तो उससे प्यार करते थे, लेकिन बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। लेकिन सच्चाई आने के बाद जब जज साहब उस जो लड़की थी उसको बाइज्जत बड़ी कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम बेगुनाह हो, और उसके पीए को सजा हो जाती है। फिर लड़की आती है, पहली बार बोलती है कि नाम रख के बोलती है कि सॉरी, मैंने से गलती हुआ, बहुत बड़ी गलती हुआ, मुझे माफ़ कर दो। तो लड़का थोड़ा पहले से बदल गया रहता है, थोड़ा गुस्सा कम हो जाता है, बोलता है ना कि समय के साथ हर एक चीज़ बदल जाता है। लड़का भी बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, लड़की एक बार और मिलती है, बोलती है कि मतलब हम लोग शादी करेंगे। तो लड़का बोलता है नहीं, अभी हम लोग शादी नहीं करेंगे, अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लड़की बोलती है क्यों? बोला नहीं, एक बार दिल टूट गया दोबारा नहीं शादी कर सकते हैं। फिर लड़की बोली ठीक है, तुम शादी नहीं करेगा तो मैं किसी और से कर लूँगी। फिर क्या था, लड़की एक दिन एक लड़के को लेके आई, लेके आके बाद बोली कि इससे मेरे को शादी है, इससे मेरा शादी होने वाला है 5 दिन बाद, और तुम भी शादी माना। तो लड़का बोला, जो डीएम साहब थे वो बोले कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, इसके शादी में मैं नहीं आऊँगा, तुम्हारे शादी में नहीं आऊँगा। फिर वो लड़की थोड़ा कुछ लाने के लिए जब गई तो डीएम साहब उस लड़के से बोले कि इस लड़की का भरोसा नहीं करना, मेरा भी दिल तोड़ चुकी है, शादी के दिन ये भाग गई थी, ऐसे तुम शादी करोगे तो ये तुमको भी छोड़ के चली गई थी। लेकिन जो लड़का था वो उल्टा डीएम साहब को ही जवाब दे दिया कि तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है तो तुम ऐसा बोल रहे हो, मेरे साथ में ऐसा भी हुआ नहीं है तो मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, मेरे लिए बहुत अच्छी है। अब डीएम साहब को क्या था, अंदर से जलन हो रही थी। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। फिर वो लड़की को लड़का बोला कि डीएम साहब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि शादी के दिन मेरे को छोड़ के चली गई। फिर वो लड़की गुस्से में आती है और डीएम साहब को एक रूम में लेके जाती है, बोलती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप तो शादी करेंगे नहीं, दूसरे से मेरा शादी होने नहीं देंगे, अब आप दूसरे से बोल रहे हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, आप चाहते क्या हैं। फिर लड़का बोलता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, तुम जाओ शादी कर लो, जो डीएम साहब थे बोले जाकर शादी कर लो। फिर लड़की के शादी के दिन ये बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। उसके फैमिली वाले बोलते हैं नहीं चलो, अभी तो पहले जैसा नहीं, अभी तो मतलब झगड़ा भी सलट गया है, गुस्सा भी कम हो गया। तो लड़का बोलता है, डीएम साहब बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर डीएम साहब को यार बाहर से बोल रहे थे नहीं जाऊंगा, अंदर से तो खलबली हो रही थी जाने के लिए। फिर डीएम साहब भी उठे, कपड़ा पहने और डीएम साहब भी शादी में चल दिए। डीएम साहब जब शादी में गए तो देख रहे हैं सबको इनकी ओर भी देख रहा है, सबको इनको देख रहा है। फिर डीएम साहब एक बार उस लड़की को देखे, लड़की बहुत सुंदर दिख रही थी, तो डीएम साहब बोले भी तो क्या बोले, क्योंकि लड़कों में यार एक चीज रहता है ईगो, हम लोग अंदर से यार कुछ चीज भूल जाएंगे, नहीं सामने से बात नहीं रखते हैं, मतलब सॉरी गलती हो गया चाहे माफ हो गया। फिर उसके बाद क्या था, वो लड़का मिल गया। लड़का मिलने के बाद डीएम साहब उसको ले जाके एक साइड में बोले देखो मैं इससे अभी भी प्यार करता हूँ और इससे तुम शादी मत करो। तो लड़का बोला नहीं मैं शादी करूँगा। अब क्या था वहाँ पे,
जो लड़की का बहन था वहाँ पे वो आ गया कट्टा लेके और डीएम साहब पे कट्टा लगा दिया। बोला कि तुम तो शादी करते नहीं हो, दूसरा शादी करता है तो तुम उसको मारते हो। अब डीएम साहब को आ गया गुस्सा, उसको एक चाटा मारे और कट्टा लिए और दूल्हे पे लगा दिए। बोले कि अगर तुम शादी करेगा तो अभी यहीं के यहीं गोली मारेंगे। फिर क्या था, डीएम साहब उसको लड़के को लेकर बाहर आए और कनपट्टी पर रख के लेके आए थे गन। सबके सामने बोले कि अगर तुम शादी करेगा तो मार देंगे। लड़की को बोले तुम मेरे से शादी करोगी या इससे करोगी, इससे करोगी तो अभी इसको मार देंगे। फिर वहाँ पे जो लड़की थे, लड़की के घर वाले थे, सब कोई वहाँ पे मनाने लगा, नहीं नहीं जाने दो जाने दो जाने दो। डीएम साहब बोले नहीं, लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर तुम बोली तो मैं मार दूंगा इसको। फिर सब लोग बोले नहीं, नाटक हो रहा है, वो जो लड़का था वो कोई और नहीं था, इसकी बड़ी बहन का पति था। बस ये लोग नाटक कर रहे थे डीएम साहब को मनाने के लिए कि आप इस लड़की से शादी कर लीजिए, नहीं तो कोई दूसरा शादी कर लेगा। फिर डीएम साहब भी क्या गन फेंके, फिर खुशी खुशी हंसने लगे और फिर इन दोनों की शादी हो गई। इस कहानी से आप लोग क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताइए। और एक चीज याद रखिए, जिंदगी में कोई भी काम कीजिए तो सोच समझ के कीजिए। आपका एक झूठ, आपका एक फ्रेब किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जब वो लड़की गई तो लड़की की गलती था, कम से कम एक बार उसको लड़के को बोलना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ, ये चीज करने जा रही थी। यार कोई चीज अगर हमारे दिल में रह जाता ना, बिना गलती का हम लोग को सजा मिलता है तो जिंदगी भर आदमी को पछतावा रहता है कि मैंने ऐसी चीज नहीं की, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो बोल के जाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर ऐसा प्रॉब्लम है, चाहे मैं ये चीज करने जा रही हूँ, तुम ये चीज नहीं कर सकते थे, ये चीज नहीं मानोगे, मैं तुम्हारा साथ छोड़ रही हूँ। तो आदमी को तसल्ली हो जाता है। तो अपने फैमिली को ध्यान दीजिए, अगर आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी रिलेशन में रहते हैं, तो उस रिलेशन से अच्छे से रहिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करना मत भूलिए। और ये कहानी किस फिल्म की है, ये फिल्म की कहानी है मेरे भाई, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और ये फिल्म हर कोई देखा है और ये सबकी फेवरेट फिल्म है। नमस्ते।